अगर इस्लाम धर्म दुनिया में इतना कट्टरपंथी धर्म है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो इस्लाम धर्म सबसे तेजी से कैसे फैल रहा है फिर? अगर इतने कट्टरपंथी धर्म है तो इस्लाम जो अगर ऑल ओवर वर्ल्ड देखेंगे तो इस्लाम धर्म सबसे तेजी से फैल रहा है। मैं मथुरा से मेरा सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर है, तो उसका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कितना है? क्योंकि रेलवे को हम जानते हैं उसका इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूशन है। राम जन्मभूमि के टाइम पे सब बोल रहे थे कॉलेज बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। क्या वक्फ बोर्ड की ज़मीन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कैसे कर रही है? जो हमारी बीजेपी सरकार है उसने तुहब्बर राणा को पकड़ के लाया है, तो कांग्रेस सरकार इस बात से खुश क्यों नहीं है? और 26/11 ताज अटैक में आपकी सरकार कांग्रेस कर क्या रही थी? सो रही थी क्या? मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि आपने नफरत की बात की थी, तो कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है तो वो गौशाला खोलते हैं, हमें सुगंध पसंद है तो हम इत्र का पार्क बना रहे हैं। तो क्या ऐसे वरिष्ठ नेता द्वारा दिया गया बयान ये उनको शोभा देता है? क्या हिंदू समाज की जो भावनाएं उनको ठेस नहीं पहुंचती? मेरा नाम नैना शर्मा है, मैं फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ प्रयागराज से। तो अभी महाकुंभ हुआ 2025 का, उसमें आपने बोल दिया, ये स्टेटमेंट दी कि ये जो महाकुंभ की ज़मीन है वो भी हमारी है। तो ऐसे अगर आप सारी ज़मीनों को बोलेंगे ये भी हमारी ये भी हमारी, तो इस पर तो अमेंडमेंट आना ही चाहिए। इससे आपको क्या कष्ट हो रहा है? हेलो, मेरा नाम अपेक्षा है। मेरा क्वेश्चन ये है बेसिकली कि ये अमेंडमेंट बिल जो है वो यूजुअली ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा बोलता है कि हम मैनेजमेंट डिजिटलाइज कर रहे हैं जिससे कि कोई भी करप्शन नहीं होगा। लेकिन हमने ये देखा जो मार्केट वैल्यू है वक्फ की जितनी भी ज़मीन है उसकी और बुक वैल्यू में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो उससे आप फिर मैनेजमेंट अगर नहीं चेंज हो रहा है तो इशू कहाँ आ रहा है जितनी डिबेट्स हो रही हैं वक्फ बिल के ऊपर? कुछ लोग कहते हैं कि उनका गलत तरीके से वक्फ बोर्ड ने उनकी ज़मीन हड़प ली थी, तो अब उस जो ये एलिगेशंस लगे उसको कैसे वक्फ बोर्ड डिफेंड करना चाहते हो? क्या मेजर्स लेगी आगे? मेरा सवाल सीधा सा है कि आप लोग बोलते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, फिर आप लोग बोलते हैं कि जब दो उस कम्युनिटी के लोग होंगे उस बोर्ड के अंदर तो कहीं ना कहीं वो जो डिसीजन है वो मैनिपुलेटिव होगा, तब आप इसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना देते हैं। सेकंड चीज आप लोग ये बात बोलते हैं कि जैसे ही ये बिल आएगा तो सारी ही चीजें बेकार हो जाएंगी या फिर ये माइनॉरिटी के खिलाफ हो जाएगा, या फिर हम इसको किसी और उसमें हिंदुओं में ये चीज क्यों नहीं हो रही है? तो आप अपनी तरफ से क्यों नहीं पहल करते कि पहले आपके उसमें बदलाव हो तब जाकर के किसी उसमें बदलाव हो? तो अपना सवाल 2 पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूंगा। शायर जागा है? शायर नहीं, कवि। वाणी का मैं राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि एक शब्द है इस्लामोफोबिया जो बड़े प्रचलन में है, लेकिन हिंदू समाज की तरफ से जो आक्रोश मुसलमानों की तरफ है, कहीं ऐसा तो नहीं कल को हिंदू फोबिया नाम का भी शब्द आ जाए? बहुत अच्छे, आपके साथ शुरू करते हैं, जवाब दीजिए। नहीं, आपका हर बार ओपनिंग रिमार्क रहता है क्योंकि आपको भी पता है कि ये खुली किताब है कि कितना भ्रष्टाचार है, कितने लोगों ने ज़मीन हड़पी हुई है। जहां पर सच्चर कमेटी में कहा कि 1000 करोड़ का मुनाफा हो सकता है, वहां सिर्फ एक कहा, हाँ, एक का हो रहा है। लेकिन कुछ नहीं करेंगे, आंख पे पट्टी बांध के बैठे रहेंगे, निंदा करते रहेंगे, भत्सना करते रहेंगे, गलत हो रहा है बोलते रहेंगे, कमरों में बोलते रहेंगे, ड्राइंग रूम में बोलते रहेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। ना मौलाना अंसार रजा करेंगे, ना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा, ना जितने बाकी आज हितैषी बन रहे हैं और अपने आप को मुस्लिम कह रहे हैं। नहीं, हिंदुस्तान है ना, किसी को तो करना है ना, कौन करेगा? हिंदुस्तान देखिए, सरकार ही करेगी ना। बिल्कुल सरकार करेगी, और ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो सरकारें रही हैं उन्होंने इसकी खबरगिरी नहीं की। रुका क्यों नहीं? हाँ, ये एक प्रश्न है कि बहुत सारी चीजें इस मुल्क में है जो कानून बने और नहीं रुके। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कानून बने और नहीं रुके। तो क्या बलात्कार के लिए हमारे यहाँ कानून नहीं है, रुका क्या? हाँ। क्या चोरी के लिए तो कानून नहीं बनाए देश? कैसी बात करें? प्लीज स्टॉप इक्वेटिंग। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कानून बने उस पर अमल होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है, वो आएगा, जो अमल में आएगा। मैं बार बार कहता हूं, हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे और देश के लोगों को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब संगीत रागी जी साहब बार बार एक बात कहते हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं चूंकि ये प्रोफेसर हैं, और प्रोफेसर जो होता है वो उस्ताद के बराबर होता है, बहुत बड़ी अहमियत होती है उसकी। आप बार बार एक बात कहते हैं कि बांग्लादेश में ये हो गया, अफगान
जी हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस वीडियो के डिबेट में सुना होगा कैसे बच्चों ने सवाल किया, जो भी अपने अपने स्टेट से आए हैं, अपने अपने सवाल लेकर आए हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको जो समझ में आता है उन्होंने पूछा, और जिन्होंने बयान दिया है पार्टियों ने पुराने बयान को लेकर बच्चों ने जो सवाल किया उसका जवाब अभी आपको सुनने को आगे मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रवक्ता जो है अपनी बातों से घिरते हुए नज़र आते हैं। उनका नेता कुछ बयान दे देते हैं और डिफ़ाइन करने के लिए प्रवक्ता यहाँ आते हैं, बट वो यहाँ जाकर वो बातें सामने आती है तो भी अब क्या करें, तो अलग करना पड़ता है। तो आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए। दोस्तों, इस डिबेट को आज तक स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया था। अंजनाम का सब एंकर हैं, आए हुए बहुत सारे मेहमान हैं, सारे पार्टियों की तरफ से प्रवक्ता आए हुए हैं, कुछ विशेषज्ञ को बुलाया गया है और सारे स्टूडेंट्स हैं जो आए हुए हैं। उन्होंने तरह तरह के सवालें रखी, उनका जवाब उनको आया, किसी का जवाब अच्छा आया, किसी का नहीं भी आया, गोल मटोल करके घुमाया गया। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसे ही अपने अपने क्षेत्र के नेता से ये सब सवाल पूछने चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। और बॉस बिल तो काफ़ी चर्चा में हो रहा है, क्या जो अमेंडमेंट हुआ सही हुआ नहीं हुआ, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय